बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम बेसिक्स मैथमेटिक्स थर्ड वीक लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये हैं। इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, रिलेशंस देखेंगे, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर AB consist of two elements A and B in which A is the first element and B is the second element। देखिए ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें A जो है वो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है और B जो है वो आपके पास सेकंड एलिमेंट है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स A, B और C, D इक्वल तब होते हैं जब A equals to C and B equals to D। Note that A, B and BA are not equal unless A equals to B। Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Let A and B be sets. The Cartesian product of A and B. Cartesian product A और B को इस तरह से डिनोट किया जाता है और रीड A क्रॉस B, इसको A क्रॉस B पढ़ा जाता है। दिस इज द Cartesian product of A and B, जिसमें A और B जो है वो आपके पास सेट्स हैं। Cartesian product is the set of all ordered pairs A, B where A is in A and B is in B। तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे वो मिलकर जो सेट बनाते हैं उन्हें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें ये जो A है ये मेंबर होगा आपका A का और B जो है ये होगा B से लिया गया होगा। सिंबॉलिकली इनको इस तरह से लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल्स टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर का। अगर सेट A जो है उसके आपके पास m एलिमेंट्स हैं और B के आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B जो आपके पास होगा उसके आपके पास m क्रॉस n एलिमेंट्स होंगे। ये आपके पास सेट है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसकी एग्जांपल्स देख लिए। इसमें देखें A आपके पास कोई भी सेट है 1 2 एंड B आपके पास है ABC। तब इसमें अगर आप इनका A क्रॉस B लेंगे तो इसमें देखें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ B 1A, देन अगेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ B 1B एंड देन अगेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ B, तो ये 1C। सिमिलरली 2A 2B एंड 2C। ये आपके पास सिमिलरली अगर आप B क्रॉस से लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। सिमिलरली अगर आप A का A के साथ लेते हैं तो 1 1 1 2 2 1 2 2 और सिमिलरली अगर आप B क्रॉस B लेते हैं तो ये हो जाएगा AA AB AC एंड अगेन BA BB BC एंड CA CB CC। A cross B is not equals to B cross A for non-empty and unequal sets A and B. A cross phi equals to phi cross A, that is equals to phi, and A cross B mod, that is equals to A mod cross B mod। बाइनरी रिलेशन, दो आपके पास सेट्स हैं A और B, तो बाइनरी रिलेशन जो है R फ्रॉम A to B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये आपके पास कोई भी बाइनरी रिलेशन जो है फ्रॉम A to B ये आपके पास सबसेट होगा A क्रॉस B का। फॉर एग्जांपल A आपके पास ये है 1 2 और B आपके पास है 1 2 3। तो अगर आप इसका A क्रॉस B देखेंगे तो A क्रॉस B इनका होगा 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3। ये देखें ये आपके पास A क्रॉस B आ गया। अब आप इनका सबसेट देखें, ये जो आपके पास A क्रॉस B है इनका अगर हम सबसेट देखें तो 1 1 1 3 2 2 ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है और A क्रॉस B, तो ये सारे जो हैं सबसेट्स हैं A क्रॉस B के आर रिलेशंस फ्रॉम A to B। ऑल बीइंग सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आर रिलेशंस फ्रॉम A to B। डोमेन, डोमेन जो है किसी भी रिलेशन की फ्रॉम A to B इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू R। आपके जो भी डोमेन जो है किसी भी रिलेशन R की फ्रॉम A to B ये आपके पास सेट होगा फर्स्ट एलिमेंट्स का ऑफ द ऑर्डर पेयर। जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डोमेन होंगे और ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास रेंज होंगे।
ये देखिए, domain of a relation R from A to B is the set of all first elements of ordered pairs which belongs to R denoted by domain R. Symbolically A belongs to A, AB belongs to R, और रेंज जो होंगे वो तमाम सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर पेयर के वो आपके पास रेंज ऑफ R होंगे। जैसे कि B है, ए बी में A आपके पास डोमेन का होगा और जो B है वो आपके पास रेंज का होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ए आपके पास 1 2 है, बी आपके पास 1 2 3 सेट है। बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए इज लेस देन बी। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, ए पार्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो देखिए, सबसे पहले आपने कहा ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है। आप ए क्रॉस बी लेंगे तो ये आपके पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब इसमें ये देखिए कि आपके पास बाइनरी रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि इसमें आपके पास ए जो है वो लेस देन होगा बी। तो अब यहाँ से देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपने वो लेना है जिसमें आपके पास ए जो हो वो लेस देन हो बी। इसमें ए और बी दोनों इक्वल हैं। इसमें आपके पास ए जो है वो लेस देन है बी, 1 लेस देन 2 है, तो ये आ जाएगा आर में, और 1 3 क्योंकि आपके पास ए लेस देन बी, ये वाली कंडीशन देखनी है इनमें ऑर्डर्ड पेयर्स में। हमने वो रिलेशन निकालना है। तो जो उन्होंने जैसा कि हमें गिवन दिया हुआ, तो रिलेशन हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन में ना, देखिए ये। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे पास रिलेशन होगा। तो देखिए इसमें 1 2 1 3 और 2 3, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें इसकी डोमेन बताना है। तो देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, यानी कि 1 और 2, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है, जो कि 2 और 3। अब देखें 1 और 3 जो है वो बिलोंग करता है R से, सो 1 R3, बट 2 2 doesn't belongs to R, so 2 is not related with 3 or 2 are 2। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये कहा कि 1 R3 and 2 R2, तो 1 R3 देखें 1 3 ये आपके, तो ये तो आपके पास रिलेट करते हैं, लेकिन जो 2 2 है ना वो आपके पास इसमें 2 जो है ना टू टू जो है वो आपका R से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देखें 2 3 है, तो इसलिए ये जो आपके पास है 2 R2 ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 2 यहाँ पर नहीं है। अब आपके पास नेक्स्ट एरो डायग्राम है रिलेशन की। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। अगर आप इनका रिलेशन देखते हैं तो देखिए 1y 2x 2y 3x बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एरो डायग्राम में देखिए आपके पास ये ए है 1 2 3 और ये आपके पास बी है एक्स वाई। तो इसका रिलेशन देखें 1 का y के साथ, ये देखें ये रिलेशन है, 2 का x के साथ, एंड देन 2 का y के साथ, एंड देन 3 का x के साथ। तो इसकी एरो डायग्राम जो है वो इस तरह से है। ये आपकी R की एरो डायग्राम है। पार्टीशन ऑफ ए set may be divided up into its disjoint subsets such division is called a partition। आप किसी भी सेट को डिवाइड कर सकते हैं डिसजॉइंट सबसेट्स में, तो इस तरह की जो डिवीजन है उसको हम पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन ऑफ सेट A is a collection of non-empty subsets A1, A2, so on A and set of A such that A equals to A1 union A2 union and so on AN। A1, A2, AN are mutually disjoint or pairwise disjoint. In other words, for all ij that is equals to 1 to so on n, AI intersection AJ equals to 5 whenever I is not equals to J। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दो सेट्स में कॉमन चीज होती है वो इंटरसेक्शन होता है, और जो दो सेट्स को मिलके एक बड़ा सेट बनता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास A1, A2, A3, A4 पार्टीशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट को देखें आपने डिवाइड कर दिया तो ये इसकी पार्टीशंस कहलाती हैं। फंक्शन और मैपिंग, x और y आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो रिलेशन जो होगा f x y इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ डोमेन f दैट इज इक्वल्स टू x and every x belongs to x appears in one and only one order pair in f। ऑल्टरनेट डेफिनेशन आप इसकी देखें कि कोई भी दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा अगर जो डोमेन है f की एग्जैक्टली इक्वल्स टू x हो जाए, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y इक्वल्स टू fx बिलोंग्स टू y। फंक्शन बेसिकली आपके पास मैपिंग है जिसमें आपके पास देखिए जिसमें आपके पास for all x belongs to x we can associate some unique image element y equals to f of x। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन आपके पास क्या है, कोई भी फंक्शन है, देन x इज कॉल्ड द डोमेन। फॉर एग्जांपल f आपके पास फंक्शन है, मैपिंग है यानी कि x के एलिमेंट्स को मैप कर रहा है y पर, तो और y को हम कोडोमेन ऑफ f भी कहते हैं। f आपके पास फंक्शन है, x इज द डोमेन एंड y इज द कोडोमेन। डोमेन जो है वो सेट f इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, वो आपके पास डोमेन है। एंड f इज द कोडोमेन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन f। और रेंज जो है वो आपके पास सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन f। जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन और जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास रेंज है। मिसाल के तौर पर x और y ये आपके पास दो सेट्स हैं और अगर हम इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं तो देखिए ये आपके पास x है a b c और ये आपके पास y है 1 2 3 4। तो अब देखिए ये आपके पास फंक्शन है जो x के एलिमेंट्स को y पे मैप कर रहा है, एरो डायग्राम से आपको शो किया गया है। इसमें देखिए ये आपके पास डोमेन है और ये आपके पास कोडोमेन है। अब इसमें देखें a जो है वो मैप हो रहा है 2 पर, b मैप हो रहा है 4 पर और c मैप हो रहा है अगेन 2 पर। तो ये जो आपके पास डायग्राम है ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी फंक्शन की जो दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रही है। एक आपके पास क्या है कि ये जो हमने डेफिनेशन देखी थी कि डोमेन जो है वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए x के। तो देखिए ये आपके पास डोमेन है, ये इक्वल है x के। और उसके बाद देखिए कि आपके पास हर x में आपके पास एक यूनिक इमेज एलिमेंट जो है वो y का साइन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक a पे 2, a2 पे मैप हो रहा है, b 4 पे एंड c अगेन 2 पे। तो देखिए फंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस। अब देखें विच ऑफ द एरो डायग्राम डिफाइन फंक्शंस फ्रॉम दिस टू बाय दिस। अब देखें ये आपके पास x है 2 4 5 और ये आपके पास 1 2 4 6 ये y है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें जो पूरी डोमेन है उसमें ये जो 5 है ये आपका कहीं भी मैप नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए तो आप कहते हो तो आपके पास वो चीज़ फंक्शन नहीं होती। फंक्शन के लिए डोमेन के सारे एलिमेंट्स का मैप होना ज़रूरी है। जबकि यहाँ पे देखें यहाँ 2 जो है, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपके पास देखिए 2 जो है वो 6 पे है, 4 1 पर, अगेन 4 4 पर एंड 5 2 पर। तो जो इस बी डायग्राम में आप देखें तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो 4 है इसके 2 इमेजेस आ रहे हैं। तो आपका इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि 4 जो है आपका x से बिलोंग कर रहा है
इन अदर वर्ड 4 बिलोंग्स टू x इज नॉट रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y। तो देखिए इसमें आपके पास ये 2 दफ़ा मैप कर रहा है, 1 पे भी है 4 पर भी है, तो हमने कहा कि यूनिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यूनिक नहीं है, यूनिक का मतलब है एक ही हो। तो ये देखिए ये दोनों आपके पास फंक्शंस नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए एक तो पूरी की पूरी डोमेन आपके पास यूज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसके जो आप इमेजेस देखेंगे तो वो आपके पास यूनिक होने चाहिए। रेंज ऑफ f कंसिस्ट ऑफ दूज एलिमेंट्स ऑफ y दैट आर इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। रेंज जो है वो आपके पास y बिलोंग्स टू y, y इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर सम x बिलोंग्स टू x। तो रेंज जो है वो जो आपके इमेजेस बन रहे होते हैं वो आपके पास क्या होती है, रेंज होती है। Range of function is always a subset of the codomain of f. A range is also called the image of x under f, or y equals to f of x, then x is called the pre-image of y. The set of all elements of x that are related to some y belongs to y is called the inverse image of y. अब देखिए ये आपके सामने range, determine the range of the function f g h from x to y defined as। अब देखिए ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। 2 आपके पास मैप हो रहा है 6 पे, 4 मैप हो रहा है 1 पे, और 5 मैप हो रहा है 6 पर। तो ये आपके पास फंक्शन है। देखिए 2 6 4 1 4 1 एंड 5 6। अब इसमें आप रेंज ऑफ द फंक्शंस f g h फ्रॉम x to y डिफाइंड एज दिस। अच्छा ओके, ये 3 आपके पास पार्ट हैं, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये है। ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें आपने रेंज बतानी है इनकी तीनों की। तो सबसे पहले आप इसकी रेंज देखें। इसकी रेंज जो होगी वो होगी 1 और 6, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो होगी 1 2 6। देखिए सेकेंड एलिमेंट ये रेंज है, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी h2 4 h4 4 4 and 1, ये इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस की टाइप्स हैं। एक हमारे पास 1 1 फंक्शन है, एक हमारे पास ऑन टू जिसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और एक बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड 1 1 फंक्शन आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। 1 1 function if all distinct elements of x have distinct images in y, fx1 that is equals to fx2, this implies that x1 equals to x2, और अगर x1 is not equals to x2, this implies that fx1 is not equals to fx2। तो देखिए ये आपके पास जो है 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन में देखिए आपके पास x और y में 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं। देखिए 0 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि हर एक का इमेज अपना इमेज होता है। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। देखिए 0 1 1 2 2 3 एंड 3 4, ये देखिए 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन, A function is called an onto function if every element of y is an image of at least one element of x। onto function वो फंक्शन होता है जिसमें आपके पास जो y है उसका एटलीस्ट every element of y, हर y के हर एलिमेंट का एटलीस्ट 1 इमेज होना चाहिए। यानी कि every element of set y is an image of at least one element, यानी कि set y के हर एलिमेंट को इमेज होना चाहिए set x का एटलीस्ट 1 का। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखें ये जो आपके पास पूरा आपका y है ना, ये देखिए ये सारे आपके पास इमेजेस हैं, यानी कि 0 1 पे 1 2 पे 2 3 पे एंड 3 2 पे। तो देखिए ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके पास इमेजेस बन रहे हैं। तो उसने यही कहा है कि जो सेट y है इसके तमाम एलिमेंट्स को ना इमेज, इसके तमाम एलिमेंट को इमेज होना चाहिए इसका, इस सेट का, जो भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका एटलीस्ट एक का तो होना चाहिए। इसमें तो देखें ये जो आपके पास 2 है ये इन दोनों का इमेज है। तो ये आपके पास ऑन टू हो गया। Bijective function or 1 to 1 correspondence, a function is called an onto function if and only if function is 1 1 and onto।
अब देखें ये फंक्शन जो है 1 1 भी है, क्योंकि इसमें देखें 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। और ये आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें आपके पास देखिए ये आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है और ये आपके पास 1 1 भी है। 1 1 इस तरह है कि देखिए हर एक का अपना इमेज है, और दूसरा ये कि देखिए इसके जितने भी रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, इमेज बन रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स के। तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स जो है इसका हो सकता है होल्ड ना करता हो। इसका हर फंक्शन जो है इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। Every function may not be 1 1 and every function may not be on to. नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन देखें आपके पास कोई भी फंक्शन जो है वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो आपके पास देखिए f फंक्शन जो है वो a से b और जो इनवर्स फंक्शन है वो आपका b से a, दिस इज द इनवर्स फंक्शन। लेकिन उसके लिए आपके पास f का बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है। अगर f आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर f आपके पास कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब देखें ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, f फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो b से a, ये a से b की तरफ जा रहा है, वो इन्वर्स जो होगा वो होगा b से a की तरफ। तो देखिए इसमें आपके पास इन्वर्स में आपके पास जो आपकी डोमेन है वो रेंज हो जाती है और जो रेंज है वो डोमेन हो जाती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। आपने इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि f ऑफ x को आप पुट करें y। ये इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप f ऑफ x को y पुट करें, तो y पुट किया तो ये आपके पास y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को फॉर y के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू x आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और अब आपने रिप्लेस कर देना x को y से रिप्लेस किया तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, इन्वर्स फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपने उसको y पुट कर देना है, उस फंक्शन को y पुट करने के बाद आपने उसको सॉल्व करना और देन x को रिप्लेस कर देना y से। तो ये आपके सामने कुछ एक्सरसाइज है और इन फंक्शंस के आपने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह से आप इसको पहले y लेंगे और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन आपने उसको रिप्लेस कर देना है x को y से, तो ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक है। फंक्शंस आपके पास कितने तरह के होते हैं, ऑन टू, 1 1 और इन्वर्स फंक्शंस। तो फंक्शंस आपके पास बेसिकली मैपिंग है जो कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स में मैप कर देती है। 1 1 फंक्शन में आपके पास 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं और ऑन टू में आपके पास जो रेंज है उसके तमाम एलिमेंट्स का इमेजेस होना ज़रूरी है डोमेन के एलिमेंट्स से। इन्वर्स फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स फंक्शन ये होगा कि a जैसे फंक्शन a से b पे मैप हो रहा है तो इन्वर्स फंक्शन b से a पे चला जाएगा, लेकिन उसके लिए f का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।